नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। विश्वकर्मा समाज की 8 चोकला की खेलकूद स्पर्धा शुरू। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। औचित्य समाज की 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद कल से पालोदा में 27 व 28 दिसंबर को होगा 2 दिवसीय स्नेह सम्मेलन। महिलाओं ने मनाया तुलसी पूजन दिवस। न्यू उत्सव फाउंडेशन ने किया आयोजन। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक को दिया ज्ञापन। सेवा दल प्रदेश सचिव गरासिया पहुंचे जयपुर। अर्थुना थाने में हुई सीएल सदस्यों की बैठक। हेलमेट पहनकर सुरक्षित सफर करने का आह्वान किया। कुशलगढ़ में मामा बालेश्वर की 26वीं पुण्यतिथि मनाई। पीपली चौराहे पर स्थित प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण कार्यक्रम। बांसवाड़ा में 15 मिनट तक सड़कों पर दौड़ी मौत। नशे में ट्रैक्टर चालक ने मचाया आतंक। बाल बाल बचे पति पत्नी और मासूम। 2 दिनों तक शिक्षकों को दिया तकनीकी प्रशिक्षण। गनोड़ा क्षेत्र के मोटा गांव में हुआ आयोजन। लिमथान के सागा धूणी धाम पर हुआ विशेष अनुष्ठान। मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया संतों ने। वीर एकलव्य भील समाज की 32वीं खेलकूद स्पर्धा शुरू। बांसवाड़ा जिले के बखतपुरा खेल मैदान में हो रहा आयोजन। कुशलकोट गांव में हुई पंचाल समाज की खेल स्पर्धाएं। साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। मामा बालेश्वर दयाल की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कुशलगढ़ के एमपीटी कॉलेज में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा गैंगरेप कांड के आरोपियों की बाजार में परेड। पुलिस कार्रवाई पर गूंजे पुलिस जिंदाबाद के नारे। आरोपियों ने लगाई तख्ती, बोले माफ कर दो, गलती ही हुई। राजस्व मंत्री मीणा का सागवाड़ा में भांजे के रूप में हुआ स्वागत। कई भाजपा नेता पहुंचे, पुरानी यादें ताजी। प्रथम लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आगाज। मंत्री मीणा ने प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में की शुरुआत। कुशलगढ़ के चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में हुई फुटबॉल स्पर्धा। कुशला भील संगठन ने किया आयोजन, कई खिलाड़ी शामिल हुए। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। श्री विश्वकर्मा गुजराती मेवाड़ सुवा समाज बांसवाड़ा डूंगरपुर द्वारा 8 चोकला की 18वीं खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन 25 दिसंबर को भगत सिंह स्टेडियम सरेरी बड़ी में हुआ। मुख्य अतिथि गढ़ी विधायक कैलाश मीणा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता चोकला अध्यक्ष विनोद सुधार ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा सड़ेली मंडल अध्यक्ष योगेश भट्ट, 8 चोकला अध्यक्ष रविंद्र जी और सड़ेली ग्राम पंचायत उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में लेदर बॉल क्रिकेट, बैडमिंटन, मेहंदी प्रतियोगिता और कुर्सी दौड़ जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट प्रतियोगिता में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से 8 चोकला की कुल 22 टीमों ने भाग लिया है। खेलकूद गतिविधियों के साथ साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन रखा गया है। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं में अनुशासन, भाईचारा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करती है। श्री सहस्त्र औचित्य ब्राह्मण समाज जिला बांसवाड़ा की 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं स्नेह सम्मेलन 27 एवं 28 दिसंबर को पालोदा गांव में आयोजित होगा। इस आयोजन में जिले के कुल 66 गाँवों से लगभग 100 से अधिक दल भाग लेंगे। प्रारंभिक मैच प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। खेलकूद प्रतियोगिता एवं स्नेह सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन समारोह 27 दिसंबर को प्रातः 9 बजे आयोजित उदयपुर रोड स्थित उनेर खेल मैदान में किया जाएगा, जिससे मुख्य अतिथि गो संत रघुवीर दास महाराज होंगे। 28 दिसंबर को सायं 5 बजे समापन समारोह में बेणेश्वर पीठाधीश्वर संत अच्युतानंद महाराज का सानिध्य मिलेगा। आयोजन में वॉलीबॉल, रस्साकस्सी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, मेहंदी, रंगोली, कुर्सी दौड़, बास्केटबॉल, थ्रो और प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य सामाजिक आयोजन में बागड़ शिक्षा प्रचार समिति, जिला समिति एवं खेल समिति, विभिन्न चौकरा अध्यक्ष, प्रत्येक गांव के इकाई अध्यक्ष, बुजुर्गगण, महिला कार्यकारिणी सदस्य, माताएं, बहिनें, युवा युवती वर्ग सहित समस्त समाजजन भाग लेंगे। बांसवाड़ा में न्यू उत्सव फाउंडेशन की महिलाओं ने तुलसी पूजन का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और माता तुलसी की पूजा की गई। इसके साथ ही दिवस के महत्व के बारे में सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि माता तुलसी हमारे सनातन धर्म की प्रमुख देवी है और उनका पूजन करने से कई तरह के पापों का नाश होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में माता तुलसी की स्थापना करनी चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। इस कार्यक्रम में विनीता पटेल, रीना पटेल,
रीना नगावत, रीना जैन, ऋचा गुप्ता, प्रिया दोषी और प्रियंका पंचोली शामिल थी। आयोजन में खुशबू नानावटी की भी प्रमुख भूमिका रही। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव और महात्मा गांधी स्वदेश फाउंडेशन के प्रदेश महासचिव अतीत गरासिया ने उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर के महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया। उन्होंने उदयपुर असारवा रेलवे पटरी के मध्य कटकर मरने वाले पशु हादसों की रोकथाम हेतु रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग करवाने की मांग की। गरासिया ने बताया कि उदयपुर अहमदाबाद के मध्य ब्रॉड गेज रेल सेवा प्रारंभ हुई, तब से लगातार अब तक केवल उदयपुर से डूंगरपुर के मात्र 120 किलोमीटर क्षेत्र के मध्य कुल 14,000 से अधिक पशु ट्रेन से कटकर दर्दनाक तरीके से मर चुके हैं। इसके अतिरिक्त पूरे उदयपुर असारवा रेलखंड, विभिन्न राज्यों और पूरे भारत की स्थिति अधिक भयावह है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से अनवरत प्रयास करने के बावजूद भी इस समस्या में जरा भी कमी नहीं आई। रेलवे प्रशासन द्वारा भी इन हादसों को रोकने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आज भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में मूक एवं बेजुबान पशुओं की दर्दनाक तरीके से मृत्यु पूरे भारत में हो रही है। गरासिया ने सरकार से आग्रह किया कि उदयपुर असारवा रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग के साथ साथ पूरे भारत के संवेदनशील क्षेत्रों पर मजबूत तारबंदी का कार्य आगामी 1 माह में पशु हित में अविलंब प्रारंभ किया जाए। बांसवाड़ा जिले के थाना अर्थुना में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इसमें थाना अधिकारी विनोद मीणा ने क्षेत्र के ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा पर बल देते हुए कहा कि हर बाइक, स्कूटर सवार आदि को हेलमेट पहनना अपनी स्वयं की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के किसी भी प्रकार की दुपहिया वाहन नहीं चलावे, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद सीआई विनोद मीणा ने स्वयं हेलमेट पहनकर सभी ग्रामीणों के साथ अर्थुना नगर भ्रमण कर हर एक को हेलमेट पहनने का संदेश दिया। बैठक में पंकज पाटीदार, पूर्वोदत सेवक योगेश मेहता, कांस्टेबल अभिषेक, बाबूलाल, रमन लाल, दिनकर खाट, प्रवीण आदि ने भाग लिया। कुशलगढ़ के पीपली चौराहे पर मामा बालेश्वर दयाल की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस के पीसीसी सदस्य हसमुख सेठ ने मामा जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मामा बालेश्वर दयाल एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। कांग्रेस और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने भी माल्यार्पण किया, जिनमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबरिया, कालू सिंह गरासिया, भारतीय जनता पार्टी के लैंपस अध्यक्ष श्रवण सिंह जाला, हेमंत त्रिपाठिया आदि शामिल थे। इस अवसर पर मामा जी के अनुयायी भी उपस्थित थे जो इस आयोजन का हिस्सा थे। सभी ने मिलकर मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन को याद किया। बांसवाड़ा में एक नशेड़ी ट्रैक्टर चालक ने करीब 15 मिनट तक सड़कों पर आतंक मचा दिया। काबू ट्रैक्टर ने पहले स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर पड़े, जिससे कुछ पल के लिए उनकी सांसें अटक गई, लेकिन वे ट्रैक्टर के नीचे आने से बाल बाल बच गए। इसके बाद ट्रैक्टर चालक ने 3 बाइकों को रौंद डाला और एक दुकान में जा घुसा। लोगों ने जब चालक को रोकने की कोशिश की तो वह ट्रैक्टर दौड़ाते हुए भाग निकला और इस दौरान साइकिल सवार एक मासूम को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि बच्चा सुरक्षित बच गया, हालांकि उसकी साइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसएमसी एवं एसडीएमसी की बैठक आयोजित की गई। 2 दिवसीय सामुदायिक गतिशीलता का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शिविर प्रभारी पीईओ राजेश कुमार व्यास के सानिध्य में आयोजित हुई। शिविर प्रभारी राजेश कुमार व्यास ने उपस्थित सदस्यों को अपने कर्तव्य एवं विद्यालय के प्रति उनकी भूमिका क्या है इसके बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि एसएमसी एवं एसडीएमसी के सदस्य विद्यालय की रीढ़ की हड्डी होते हैं तथा समय समय पर इनका मार्गदर्शन तथा सहयोग विद्यालय के लिए अत्यंत आवश्यक है। दक्ष प्रशिक्षक भगवती लाल नायक ने समग्र शिक्षा अनुदान व वित्तीय नियम तथा लेखा प्रक्रिया की जानकारी दी। इसके अलावा दक्ष प्रशिक्षक उम्मेद सिंह राठौड़ ने भी एमडीएम, आरटीई एक्ट, सामुदायिक गतिशीलता की अवधारणा पर प्रकाश डाला। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और विद्यालय के विकास के लिए अपने सुझाव दिए। अंत में आभार ब्रजेश कुमार नीनामा के द्वारा व्यक्त किया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने विद्यालय के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। 32वीं वीर एकलव्य भील समाज की खेलकूद प्रतियोगिता का बांसवाड़ा जिले के भगतपुरा खेल मैदान में आगाज हुआ। मुख्य अतिथियों में गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह बाघेला, नगर पालिका गढ़ी प्रतापपुर चेयरमैन दिलीप परमार, जिला अध्यक्ष गौतम लाल डिंडोर, बागड़ भील समाज स्थान बांसवाड़ा, युवा जिला अध्यक्ष निवेश डामोर, मोहन सिंह शक्तावत, पूर्व प्रधान विजय पाल पाटीदार, गौरव नागर, सरपंच रमीला, मणिदेव शामिल थे। अतिथियों ने प्रतियोगिता का ध्वजारोहण करके उद्घाटन किया। वक्ताओं ने समाज में शिक्षा, खेल और नशा मुक्ति पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता से युवाओं में आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना बढ़ती है। साथ ही समाज में एकता और समरसता को भी बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम का संचालन केरंग मकवाना ने किया। उद्घाटन मैच वॉलीबॉल खेल से हुआ, जिसमें विभिन्न टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर कचरा बामणिया भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता के आयोजकों और कार्यकर्ताओं को अतिथियों ने बधाई दी और प्रतियोगिता के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा जिले में पंचाल समाज चोखरा बोरी ने चोखरा स्तरीय 15वें खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन राव मावी कुशल कोट में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय चोखरा बोरी अध्यक्ष अंकित पंचाल ने की, जबकि पंचाल समाज 14 चोखरा अध्यक्ष धूलजी भाई पंचाल मुख्य अतिथि रहे। 8 खेलकूद और 9 साहित्यिक संस्कृति प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खेलकूद में क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन, शतरंज और कुर्सी दौड़ शामिल थी। साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में कविता पाठ, सुगम संगीत, एकल नृत्य, मेहंदी, रंगोली, चित्रकला, क्रियाशील मॉडल और आशु भाषण शामिल थे। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इसके अलावा कक्षा 10 और 12 में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षा में डॉक्टर जयप्रकाश पादेड़ी, डॉक्टर अमीशा पादेड़ी, डॉक्टर हिमांशु चौपासक, नवनियुक्त कर्मचारी कपिलानंदपुरी, वैभव कोटड़ा, लव पंचाल, डॉक्टर रिधल पंचाल और तेजल पंचाल का सम्मान किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी नरेश पंचाल और मुकेश पंचाल का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री राहुल पंचाल कोटड़ा और शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी मनीष पंचाल बोरी ने किया। शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी मनीष पंचाल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंच संचालन और पुरस्कार वितरण का कार्य जिग्नेश पंचाल के सहयोग से पूर्ण किया गया। अंत में हिमांशु पंचाल ने आभार प्रदर्शन किया। कुशलगढ़ के एमपीडी कॉलेज में मामा बालेश्वर दयाल जी की 27वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने बताया कि मामा जी ने बानमिया आश्रम के माध्यम से अभावग्रस्त और शिक्षा से वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, छुआछूत, अंधविश्वास और बेगार प्रथा के विरुद्ध आवाज बुलंद की। मामा जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने नशा मुक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज को संगठित किया और शराबबंदी, फिजूल खर्ची और अपव्यय पर रोक लगाने के लिए निरंतर प्रयास किए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मामा बालेश्वर दयाल के भजनों का भावपूर्ण गायन किया। इस अवसर पर मुकेश वर्मा, माखन सिंह मीणा, प्रविंद्र कुमार, संजय बेरवा, मणिलाल परमार, दिलीप स्वसुनिया, सौरभ डोडियार, जागृति चौहान सहित महाविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारी, विद्यार्थी और श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन मामा जी के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने के संकल्प के साथ किया गया। बांसवाड़ा जिले में विवाहिता के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सख्त और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की बाजार में परेड निकाली। इस कार्रवाई के दौरान आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और संतोष देखने को मिला। वहीं बाजार में पुलिस जिंदाबाद के नारे भी गूंजे। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में तथा डीएसपी गोपीचंद मीणा की अगुवाई में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। सभी आरोपियों को नकाब पहनाकर सार्वजनिक रूप से बाजार में घुमाया गया। आरोपियों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। डीएसपी गोपीचंद मीणा की इस कड़ी कार्रवाई से अपराधियों में भय और समाज में कानून का संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचा। पुलिस का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का सागवाड़ा ननिहाल में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यालय में मंत्री का विधायक शंकर लाल डेचा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल और अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर हिम्मत राम कटारा ने बताया कि मंत्री हेमंत मीणा का ननिहाल सागवाड़ा में है और उनका स्वागत भांजे के रूप में किया गया। कार्यक्रम में हिम्मत राम कटारा ने पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा की सगाई की यादें ताजा की। उन्होंने बताया कि नंदलाल मीणा की शादी सागवाड़ा में हुई थी और उनके बेटे हेमंत मीणा राजस्व मंत्री है। सागवाड़ा शहर में कटारावाड़ा में स्वर्गीय बुद्धदेव कटारा के घर पर जन्मी बेटी सुमित्रा देवी की शादी नंदलाल मीणा से हुई थी। नंदलाल मीणा 1971 में चुनाव लड़े और राजस्थान सरकार में मेवाड़ के कद्दावर नेता बने। लंबे समय तक मंत्री रहे और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के करीब रहे। सागवाड़ा आने पर ननिहाल में किशोर कटारा के भाई ललित कटारा और सरपंच हिम्मत राम कटारा रणोली द्वारा साफा बंधाकर, उपरना उड़ाकर, माला पहनाई गई और ढोल बजाए गए। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने प्रथम लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया। यह प्रतियोगिता रोकड़िया बालाजी सेवा संस्था के तत्वाधान में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय नंदलाल मीणा की स्मृति में आयोजित की जा रही है। मंत्री ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक दक्षता बढ़ाते हैं बल्कि अनुशासन और टीम भावना भी सिखाते हैं। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान की।
उन्होंने सुखाड़िया स्टेडियम में रात्रि खेल आयोजनों के लिए हाई मास्ट लाइन के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर, जिला महामंत्री रवि जोशी, मंडल अध्यक्ष उत्सव जैन, गोपाल धाबाई, भाजपा नेता प्रहलाद गुर्जर सहित अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री ने कहा कि सुखाड़िया स्टेडियम में हाई मास्ट लाइन लगने से रात्रि में भी खेल गतिविधियां आयोजित की जा सकेगी, जिससे युवाओं को खेलों में भाग लेने के अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा में व्याख्याता संघ रेसला का स्नेह मिलन गगन 2025 का भव्य आयोजन हुआ। टीएडी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा मुख्य अतिथि थे, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र मालवीया ने अध्यक्षता की। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू भाई मैडा अति विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायवी, पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विमल चौबीसा भी उपस्थित थे। संगठन के मुख्य संरक्षक विनोद मीनामा ने अतिथियों का स्वागत किया। जिला अध्यक्ष राहुल पारगी ने अतिथियों का परिचय दिया और संगठन की मांगों पर चर्चा की। उन्होंने विधायक कैलाश मीणा और हकरू भाई मैडा को ज्ञापन सौंपा और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्य वक्ता सूरज पाटीदार ने स्कूलों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करने की बात कही। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र मालवीया ने सरकार की उपलब्धियां और बांसवाड़ा जिले में विकास कार्यों के बारे में बताया। विधायक कैलाश मीणा ने संगठन की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और वरिष्ठ व्याख्याता पद को खत्म कर उप प्राचार्य पद को पुनः बहाल करने की मांग पर प्रभावी पैरवी करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े विशेष उपलब्धि वाले अतिथियों का सम्मान किया गया। सेवानिवृत्ति हुए व्याख्याता, उप प्राचार्य और प्राचार्य का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश पटेल, शोभा प्रणामी और कैलाश चरपोटा ने किया। आभार संजय रावत ने व्यक्त किया। कुशलगढ़ में कुशला भील संगठन के तत्वाधान में फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन एडवोकेट महेश कटारा की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि आशीष जोशी, विशिष्ट अतिथि मणिलाल कामोल और वाल सिंह रावत उपस्थित थे। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की 32 टीमें हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता का समापन 29 दिसंबर को होगा। आयोजक कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण बिलवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेल भावना से जोड़ना और कुशला भील की प्रतिमा स्थापित करने के लिए समर्थन जुटाना है। एडवोकेट महेश कटारा ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य कुशला भील की प्रतिमा कुशलगढ़ पर स्थापित करना है। आशीष जोशी ने युवाओं से खेल भावना से खेलने और अपनी प्रतिभा निखारने का आग्रह किया। मणिलाल कमोल ने कहा कि खेल के माध्यम से युवाओं को एकजुट किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 30,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 19,000 रुपए रखा गया है। इस मौके पर राकेश कटारा, बहादुर सिंह कटारा, बाल सिंह रावत, महेश बोरिया और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के लिमथान पंचायत के सांगा धुनी धाम में भक्तों ने बामनिया आश्रम मामा बालेश्वर दयाल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर धाम में स्थापित मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया, जिनमें मामा बालेश्वर दयाल, वासुदेव वाल्मीकि, हनुमान जी, अम्बे माता व कमलाबाई शामिल है। धाम के गुरु महाराज शांतिलाल पारंगी ने मूर्ति पर माल्यार्पण व नारियल हवन किया। भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने कहा कि जाबू खंड में भक्ति के मार्ग पर चलने और नशा नहीं करने का संदेश दिया। प्रवक्ता दिनेश पारगी को मणिलाल खराड़ी ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न धूनी धामों से भक्त और साधु संत उपस्थित रहे, जिनमें दिनेश महाराज, प्रभु महाराज, लोकेश भगत, शंकर महाराज, सुनील महाराज, कालू महाराज, राकेश महाराज आदि शामिल थे। इसके अलावा पूनी देवी, रम्या देवी, उषाबाई, लक्ष्मीबाई भी उपस्थित रही। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।